दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से विंटर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। पर्यावरण विभाग के द्वारा 15 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम किया गया है। दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान अब बन करके तैयार हो चुका है। 30 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस 15 सूत्रीय एक्शन प्लान को दिल्ली के लोगों के सामने रखेंगे और उसी एक्शन प्लान के आधार पर सभी विभागों के साथ मिलकर के सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम काम करेंगे। इस बार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से भी ग्रैब सिस्टम में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हुई हैं। दिल्ली के अंदर हम 1 अक्टूबर से जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की तरफ से जो एडवाइस दिए गए हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए अपने विंटर एक्शन प्लान में अपनी कार्ययोजना हम बना रहे हैं। मुख्य तौर पर जो पहले से और अब में जो परिवर्तन हुआ है, दिल्ली के अंदर जो 2018 से इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो ग्रैब लागू किया जा रहा था, उसका जो बेसिक आधार था वो PM 2.5 और PM 10 हुआ करता था। PM 2.5 और PM 10 के आधार पर प्रदूषण के स्तर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। पहला मॉडरेट, दूसरा पुअर, तीसरा वेरी पुअर, चौथा सीवियर और पांचवा था सीवियर प्लस। अब दिल्ली के अंदर PM 2.5 और PM 10 के आधार पर प्रदूषण के स्तर को मापने की जगह अब ग्रैब सिस्टम में कमीशन ने 2022 से एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर अब मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के आधार पर ग्रैब सिस्टम भी दिल्ली के अंदर लागू होगा। पहले जो 5 कैटेगरी थी उसकी जगह 4 कैटेगरी कर दी गई है। पहला है पुअर एयर क्वालिटी, इसका 201 से 300 जो होगा वो पुअर कैटेगरी में लिया जाएगा। वेरी पुअर 301 से 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स, सीवियर 401 से 450 और सीवियर प्लस एयर क्वालिटी जो है वो 450 से प्लस। इन 4 कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा और इसी के आधार पर ग्रैब सिस्टम भी लागू किया जाएगा। ग्रैब सिस्टम में पहले की जो इम्प्लीमेंट का सिस्टम था उसमें जो थोड़ा सा चेंज किया गया है कि पहले जो वायु गुणवत्ता की जो स्थिति होती थी, खराब होने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम बढ़ते थे। अब 3 दिन पहले अनुमान के आधार पर ग्रैब सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स का आकलन जो है वो IITM और IMD इसके फॉरकास्ट के आधार पर किया जाएगा और उसके आधार पर ग्रैब सिस्टम लागू होगा। अभी खास तौर से जो धूल प्रदूषण है, डस्ट पोल्यूशन है, उसके लिए दिल्ली के अंदर अभी तक 20,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर की जितनी साइट होती थी वहां पर एंटी स्मॉग गन
लगाने की बाध्यता थी, लेकिन अब उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 5,000 से लेकर 20,000 वर्ग मीटर तक की एरिया में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर अब एंटी स्मॉग गन लगाना होगा। 5,000 से 10,000 वर्ग मीटर के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ पर एक स्मॉग गन लगाना होगा। 10,000 से 15,000 वर्ग मीटर के जो निर्माण साइट हैं, वहाँ पे 2 एंटी स्मॉग गन लगाना होगा। 15,000 से 20,000 वर्ग मीटर के जो निर्माण साइट हैं, वहाँ पर 3 स्मॉग गन लगाना होगा। और 20,000 वर्ग से ऊपर के जो निर्माण साइट हैं, वहाँ पे 4 स्मॉग गन लगाना होगा। तो दिल्ली के अंदर कल मैंने डीपीसीसी के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। दिल्ली के सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने वाली एजेंसियों के साथ पिछली बार भी हमने मिल के काम किया था, अवेयरनेस काम किया था। आज मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये जो स्मॉग गन लगाने का जो नया प्रावधान है, अब 5,000 से शुरू हो रहा है, तो इसको ज़रूर आप फॉलो करें, क्योंकि विंटर एक्शन प्लान के तहत जैसा हम हर बार एंटी डस्ट कैंपेन चलाते हैं, उस समय इस नियम को फॉलो करना अनिवार्य होगा। नहीं तो फिर इस तरह की साइट्स जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो 30 तारीख को विंटर एक्शन प्लान मुख्यमंत्री जी अनाउंस करेंगे और उसके बाद हम लोग ज़मीन पे अपना एक्शन शुरू कर देंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।